क्या गरीबी देखकर सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? कोई यूजीसी 2023 और यूजीसी 2026 के नियमों के बीच अंतर समझना पड़ेगा। इन नियमों की गंभीरता समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सरकार ने क्या बदला है, क्योंकि सरकार ने केवल शब्दों का हेरफेर नहीं किया है बल्कि पूरी कानूनी दिशा का बदलाव है। 2023 की यूजीसी गाइडलाइंस में एक व्यापक और समावेशी नजरिया अपनाया गया था। उस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से किसी भी छात्र के खिलाफ होने वाले भेदभाव को अपराध की श्रेणी में रखने की बात कही गई। उसका मतलब यह था कि न्याय का दरवाजा जो है वो सबके लिए खुला था। सुरक्षा किसी जाति के मोहताज नहीं थी। अगर किसी एक कैंपस में एक ब्राह्मण, राजपूत या किसी सामान्य वर्ग के छात्र को भी उसकी पृष्ठभूमि के चलते प्रताड़ित किया गया तो पुराने नियम उसे भी सुरक्षा देते थे। लेकिन 2026 में नियमों का ढांचा बदल दिया गया। अब यूजीसी क्लॉज 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मैंडेटरी कॉम्प्लायंस यानी अनिवार्य रूप से लागू करने की बात बताई गई है। इसका मतलब यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्हें बिना किसी प्रारंभिक जांच के केवल शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी। यह त्वरित कार्रवाई सस्पेंशन भी हो सकती है, वरना संस्थान की मान्यता या फंड पर खतरा आ सकता है। 2026 के नियमों में एनी कास्ट जैसे समावेशी शब्दों को हटाकर फोकस जो है वो केवल SC ST, OBC, वीमेन, PWD पर शिफ्ट कर दिया गया। असल में यूजीसी 2026 से क्लॉज 3 के अनुसार जातिगत भेदभाव केवल तभी माना जाएगा जब वो SC ST या OBC वर्ग के खिलाफ, यानी अगर जनरल कैटेगरी का छात्र अपनी जाति की वजह से प्रताड़ित होता है तो इन नियमों के तहत उसे तकनीकी रूप से पीड़ित माना ही नहीं जाएगा। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 2012 के पुराने नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ भी कुछ सेफगार्ड्स थे जिन्हें अब हटा दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है और उसकी शिकायत झूठी निकलती है तो झूठी शिकायत के बाद भी शिकायतकर्ता के खिलाफ जवाबदेही तय करने वाला कोई ठोस रास्ता नहीं बचा है। और यहीं से सवाल उठता है बराबरी का, हक का, इक्वलिटी का, प्रिविलेज का। समाज में अक्सर लोग ये तर्क देते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोग सक्षम होते हैं, उन्हें कानून की जरूरत क्या है। लेकिन यहां आरक्षण और सुरक्षा के बीच के फर्क को समझना पड़ेगा। आरक्षण अवसरों की समानता के लिए है ताकि ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे लाया जा सके, लेकिन सुरक्षा एक बुनियादी मानवाधिकार है